जिसने सीयूईटी की तैयारी शुरू कर ली अभी से वो चला जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। और जो बोर्ड एग्जाम को प्रायोरिटाइज करता रहा, जो बोलते रहा नहीं नहीं मुझे बोर्ड एग्जाम में 95 96 लाने हैं, वेरी डिफिकल्ट। What's up, champions? Welcome back to Grand Acad and let me tell you how excited I am to make this video, guys. पिछले बैच से हमारे इतने सारे लोग गए हैं इन coveted colleges such as Lady Shri Ram College, Miranda House, Hindu College, Kirodimal College, Hansraj College, so on and so forth. तो उनके जूनियर्स मुझे मैसेज कर रहे थे, ग्रैंड गार्ड को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, हमारे सपोर्ट टीम के व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आए कि प्लीज ग्रैंड गार्ड वी नीड अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट आवर सीयूटी प्रिपरेशन। गाइस देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। अगर आप ये अभी देख रहे हो, whenever you're watching this, if you're watching this even like a month before CUET, congratulations, because it shows me that you are a future oriented person। आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता है कि आपको CUET की तैयारी शुरू करनी है। गाइस, यू नो द नंबर वन मिस्टेक पीपल मेक इज दैट वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग आपको बोर्ड एग्जाम को त्याग देना चाहिए। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू इज कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज योर सीयूईटी एग्जाम इफ यू वांट टू गो इनटू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी ले रही है। ठीक है, अगर आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप उसके एंट्रेंस टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे, या फिर उनके जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है तो आप 12th कोर्स को देखोगे। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, देन गाइज सीयूईटी को आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो आप बाद में रिग्रेट करोगे। बट अगर आप ये कभी भी देख रहे हो बिफोर सीयूईटी, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन एंड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कांग्रेचुलेशंस। एंड बाय द वे, दिस इज एन एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ चैंपियंस एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। गाइज, ग्रैंड अकेड आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्लास 12 में, सीयूईटी में, सब चीज में। डू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड राइट नाउ, इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन बाय अ लॉन्ग माइल। गाइज देखो, फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि जो सीयूईटी 2024 था ना, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सीयूईटी था। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। लेट मी टेल यू, सीयूईटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022। सो 2022 में पहला सीयूईटी हुआ था और वो सीबीटी में हुआ था, विच इज कॉल्ड अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब क्या होता है 2022 में, 2023 में वो सीबीटी में ही होता है। लेकिन 2024 में जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है सीयूईटी को, वो डिसाइड करती है कि नहीं, अब हम ओएमआर मोड में करेंगे, मतलब पेन एंड पेपर मोड में करेंगे। तो उसकी वजह से लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि ये पैटर्न चेंज होगा, वो पैटर्न चेंज होगा। ज्यादा पैटर्न चेंज हुआ नहीं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट ज़रूर देखी। मिसमैनेजमेंट इन द सेंस कि लोगों को अपना टाइम पे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, वो सबमिट बहुत जल्दी करवा दिया उनसे, क्वेश्चन पेपर ट्विस्ट हो गया, इधर उधर से उन्होंने चीज़ें हटा दी। सो इट वॉज अ वेरी 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 कंफ्यूजिंग टाइम फॉर ऑल सीयूईटी 2024 एस्पिरेंट्स। आप किसी अपने सीनियर से बात करोगे तो वो आपको सिमिलर चीज़ें बताएंगे। स्पेशली इंग्लिश में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। नो, ग्रैंड अकेड वर्क्स एक्सटेंसिवली फॉर सीयूईटी इंग्लिश, तो हमने बहुत देखा कि बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ा था आफ्टर दैट। बिकॉज क्या हुआ था कि एग्जाम के एक रात पहले उन्होंने दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए तो एग्जाम ही पोस्टपोन कर दिया, और उसकी वजह से बच्चों को और प्रॉब्लम हुई। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सीयूईटी का आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स 2025 में आ गई, और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर। एंड मैं बार बार आपको यह बताना चाहता हूं कि सीयूईटी में स्कोर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन 2024-25 या व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। क्योंकि अगर आप सीयूईटी में स्कोर नहीं करते तो आप अच्छे कॉलेज नहीं जा पाओगे। अगर आप अच्छे कॉलेज नहीं जा पाओगे तो फिर आपके जो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं बीत सकते। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे कॉलेज जाने से जिंदगी सेट हो जाती है, बट हाँ, आपको एक हेड स्टार्ट मिलती है। अगर आप अच्छे कॉलेज जाते हैं तो आपकी कॉलेज लाइफ भी बेटर होती है। तो मैं तो सबको इंकरेज करता हूँ, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि अगर आप सीयूईटी दे रहे हैं, साइंस वाले भी जो दे रहे हैं, जो बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट्स नॉट टू लेट। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सीयूईटी प्रिपरेशन? दैट्स द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, और मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप इज डिसएसोसिएशन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम स्टडीज। गाइज, आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, इट्स गोना बी वेरी कॉन्वोल्यूटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई वांट टू टेल यू कि बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी का सिलेबस ऑब्वियसली सेम है अगर आप सीबीएसई में हो। अगर नहीं हो तो डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको और प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जैसी प्रिपरेशन हम बोर्ड एग्जाम के लिए करते हैं यूजिंग द सेम सिलेबस, वही हम सीयूईटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बिजनेस स्टडीज, राइट? द वे यू स्टडी द बिजनेस स्टडीज टू एनसीईआरटी बुक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स फंडामेंटली डिफरेंट देन हाउ यू विल स्टडी देम फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, इंग्लिश तो खैर पूरा अलग है, जनरल टेस्ट पूरा अलग है। आप वैसे नहीं पढ़ सकते जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड? द डिफरेंस इज दैट योर बोर्ड एग्जाम्स आर सब्जेक्टिव एंड योर सीयूईटी एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। अब आपको इसका डिफरेंस तो पता होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यू कैन राइट एन आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन राइट एन आंसर दैट इज ट्विस्टेड। आप कुछ बना बना के भी लिख दोगे तो भी
आपको नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट क्वेश्चंस का सिर्फ एक सही आंसर नहीं होता है, स्पेशली इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखते हैं। एक्सेप्ट फॉर 1 मार्कर्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव टू अ डिग्री। बट सीयूईटी में क्या है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको ए बी सी डी ऑप्शंस मिलेंगे और आपको एक मार्क करना पड़ेगा, और आप ये बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आइदर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। यू नो हाउ 2 + 2 is always 4, 2 + 2 can never be 6, so that is what CUET is. So what do you have to do from now on guys? अगर आपको CUET में कुछ भी स्कोर करना है, there is only one hack I can tell you, जो अगर आप आज करने शुरू कर दोगे तो आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिलेंगे। ये हैक है लाइन एग्जामिनेशन। लाइन एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है गाइस? लाइन एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ाओ, फर्स्टली व्हाट आई वांट यू टू डू इज, हफ्ते में आई नो आपके बहुत सारी क्लासेस होती होंगी, आप स्कूल से आते थकते होगे, बट आई वांट यू टू नाउ स्टार्ट डेडिकेटिंग योर वीकेंड्स एटलीस्ट 3 to 4 hours in total to CUET ओरिएंटेड स्टडी। हाँ, सिलेबस सेम है लेकिन CUET ओरिएंटेड स्टडी फिर भी अलग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है? हम एक एक लाइन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। जब भी हम एक पैराग्राफ खत्म करते हैं, हम देखेंगे कि ये सारी जो लाइंस थी उस पैराग्राफ में, उससे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है या फिर आपने इमरजेंसी ऑफ 1975 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, तो आप उसके बारे में जो भी आपने 1-2 पन्ने पढ़े हैं उस टॉपिक के ऊपर, आप सोचोगे इसमें कौन से 1 मार्क क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप उन्हें नोट डाउन करना शुरू करोगे। दिस इज गोना बी द बेस्ट थिंग यू एवर डू, बिकॉज इससे क्या होता है, अगर आप खुद अपने आप को क्वेश्चन करो, अगर आप एक एक लाइन को एनालाइज करोगे धीरे धीरे कर करके, जब तक बोर्ड एग्जाम्स आपके खत्म होंगे, नॉट ओनली विल दिस हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम 1 मार्क इज बाय द वे, क्योंकि वो बिल्कुल CUET जैसे होते जा रहे हैं। अगर हम इंग्लिश का भी देख लें, बिजनेस स्टडीज देख लें, पॉलिटिकल साइंस देख लें, हिस्ट्री देख लें, सोशियोलॉजी देख लें, साइकोलॉजी देख लें, बोर्ड एग्जाम में CBSE में जो आपको 1 मार्कर्स मिल रहे हैं, दोज आर वेरी अकिन, मतलब सिमिलर टू CUET क्वेश्चन। सो आप ये करना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग लाइन बाय लाइन। जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो हर लाइन के बाद पूछो क्या इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है, और उसे आप लिखिए। किन मोर प्रेफरेबली उसे आप मेंटली याद कर सकते हो, लिखने में आई अंडरस्टैंड टाइम चला जाएगा। गाइस बाय द वे, आप मुझे बताओ कि आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। कमेंट डाउन बिलो, आई वांट टू नो गाइस, बिकॉज़ वी वांट टू हेल्प यू गेट देयर। दो चीजें की बात कर ली है कि वीकेंड्स पे 3 to 4 आवर्स हमें टोटल लगाने हैं, मतलब हफ्ते में 3 to 4 आवर्स लगा लो अगर आपको वीकेंड्स फ्री रखने हैं फॉर सम रीजन। 12th में तो यार मत रखो थोड़ी। एंड नंबर 2, लाइन बाय लाइन स्टडीइंग, लाइन एनालिसिस एंड क्वेश्चन जनरेशन फ्रॉम योर ओन इंडिपेंडेंट माइंड। इससे ही आपको बहुत हेल्प होनी शुरू हो जाएगी। बाय द वे, हमें सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही वीडियोस मैं हर महीने आपके लिए लाता रहूंगा, रोड मैप्स आपको देता रहूंगा, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि आप कैसे CUET में बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो। अभी के अभी ग्रैंड गार्ड को सब्सक्राइब कर लो। इस तीसरी टिप मैं आपको दे देता हूं टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एक तीसरी गाइडलाइन, आप NTA की वेबसाइट पे जाके पास्ट ईयर CUET पेपर्स को डाउनलोड कर लो, और जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश करते हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर निकालो और उसमें देखो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि आपने वही चैप्टर पढ़ा होगा, आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन फ्रेश होगी, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आंसर करने का सीक्रेट क्या है, और इसमें कितनी एनालिटिकल एबिलिटी रखती है। गाइस मैं आपको बता दूं, CUET में एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा लगती है। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया और आप CUET निकाल लोगे, ये बोर्ड एग्जाम में चल जाएगा, CUET में नहीं चलेगा। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CUET, ठीक है? तो लेट्स रिकैप। नंबर 1, 3 to 4 आवर्स ऑफ स्टडीइंग, ठीक है? नंबर 2, लाइन बाय लाइन स्टडीइंग, लाइन एनालिसिस, क्वेश्चन जनरेशन। नंबर 3, पास्ट ईयर पेपर्स को डाउनलोड करना है, एंड यू नीड टू एग्जामिन देम आफ्टर यू फिनिश अ पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम एनी गिवन सब्जेक्ट। एक और चीज मैं आपको बता दूं, CUET में अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको इंग्लिश तो जरूर देना पड़ेगा गाइस, लैंग्वेज टेस्ट तो आपको देना ही है, और मोस्ट ऑफ यू तो इंग्लिश ही दोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश देना पड़ेगा, या फिर कोई और लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, BHU जाना है लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ भी करना है लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। और मोस्ट कॉमन लैंग्वेज टेस्ट होता है इंग्लिश, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, ठीक है? अगर आपने इंग्लिश में अच्छी तरीके से स्कोर नहीं किया तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे। एंड ग्रैंड गार्ड स्पेशलाइजेस द मोस्ट इन इंग्लिश, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स की एनरोलमेंट शुरू कर दी है। गाइस CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स बाय ग्रैंड गार्ड किसने बनाया है? नंबर 1, मी Ritvik, I'm a graduate of Ramjas College from BA English Honors. You know, I've done a lot of things in English. I've taught a lot of 100 percentilers, a lot of 99, 96, 97, 98 scorers in CBSE English as well. And it's also been
been made by a CUET 100 percentiler who's a student of English Honors at Ramjas College. So she'll be there to guide you as well. इसमें आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको CUET 2024-25 के लिए चाहिए in order to ace your CUET exam, because English बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मार्केट में बाकी सारे रिसोर्सेज हैं वो इतने स्कैटर्ड और इतने सब पार हैं कि हम उससे थक गए थे, हम देख नहीं सकते थे। जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है अंग्रेजी का वो ऐसे ट्रीट हो रहा है, तो हमने एक कोर्स बना दिया और लास्ट ईयर इसको करके लोग कहां कहां नहीं पहुंचे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम, आपको कोई भी कॉलेज पसंद है, हमने वहां बच्चे भेजे। तो चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट, वहां पे आपको टेस्टिमोनियल्स भी दिखेंगे। एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड ऑफर है, इसमें आपको रेगुलर लाइव सेशंस भी मिलने वाला है जिसमें हमको ट्रेन करेंगे कि इंग्लिश कैसे चलती है। यू कैन स्कैन द QR कोड राइट हियर एज वेल, और यू कैन डाउनलोड द ग्रैंड अकेड ऐप ऑन द प्ले स्टोर, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप शशि थरूर बन के 200 आउट ऑफ 200 लाना चाहते हो CUET इंग्लिश में, जॉइन द कोर्स राइट नाउ, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि CUET इंग्लिश में पूरा अलग सिलेबस आना है। इसमें आपको ग्रामर टेस्ट होगी, पैराजम्बल्स टेस्ट होंगे, पता नहीं क्या क्या टेस्ट होने वाला है जो आपको अभी नहीं पता होगा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू कवर इट अप लेटर ऑन। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कर नहीं सकते, बट इफ यू स्टार्ट अर्ली, आपके 200 आउट ऑफ 200 तो हम गारंटी करवा देंगे अगर आप रोड मैप्स को फॉलो करो, पूरे कोर्स को शिद्दत से करो और इसको डेफिनेट टाइम दो। तो गाइज यही रिकमेंडेशंस हैं अभी के लिए। दिस इज गोना बी द फर्स्ट स्टेप टू किक स्टार्ट योर CUET प्रिपरेशन। आप फर्स्ट स्टेप लेने के बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप तो लेने ही वाले हो, तो अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, उस पर भी वीडियोस आने वाले हैं। एंड वी आल्सो हैव CUET एंड 12th कोर्सेज फॉर पॉलिटिकल साइंस, ऑल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज इज लॉन्चिंग सून, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। बाकी सारे कोर्सेज आपको ऐप पे दिख जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगे। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। यू वांट देम टू गो टू कॉलेज विद यू, राइट? तो उनके साथ शेयर करो गाइस, कम ऑन। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू CUET, सो कमेंट डाउन बिलो, वी विल ऑब्वियसली मेक वन फॉर यू। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।